एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अगले 15 दिन में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ यहाँ पे एक्शंस आप लोगों ने लेने हैं और क्या कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। सो डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये होप का कार्ड, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लाइट का कार्ड। सो आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी कार्ड की एनर्जीज से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने होप का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप लोगों के लिए रहेगी। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. मैं अभी नहीं ले रही इन कार्ड को। ओके, ठीक है। ये मैं साइड से रखूंगी यहाँ पे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोग की एनर्जीज की बात करूँ ना, तो बहुत डिसअपॉइंटेड सा आप लोग फील कर रहे हो इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से, जैसे आपकी बनती नहीं है। ये दुनिया की रीति रिवाजें जैसे आप लोग को समझ में नहीं आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से अगर देखा जाए ना, तो बहुत टाइम से एक जगलिंग सी चल रही थी, एक द्वंद्व सा चल रहा था। किसे चूज़ करूं, जो दिल को अच्छा लग रहा है, जो इंट्यूशन कह रही है, या जो दुनिया की नज़रों में ठीक है, या जो सबकी नज़रों में ठीक है। पता नहीं, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से आप लोग सोचते हो। आपका माइंड जिस तरीके से प्रोसेसिंग करता है वो बहुत अलग है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ही झूठ है, सब कुछ ही मोह माया है, और आपका मन आता है कि मैं कहीं अकेले जाऊं, तपस्या करूं, ध्यान करूं, साधना करूं, ये दुनिया में रखा क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर दूसरे ही पल लगता है नहीं, मुझे करियर में बहुत आगे जाना है, नहीं फिर लगता है कि नहीं, मुझे मेरी लव लाइफ भी अच्छी चाहिए। तो कभी कुछ मतलब यहाँ पे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के होते हैं। कभी तो एकदम ऐसा हो जाता है कि सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हो, लेकिन कभी फिर से उसी में फंस जाते हो। तो फिलहाल अगर मैं आप लोग के नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज की बात करूँ ना, तो कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हों, थोड़ा सा परेशान हों, या कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हों, किसी की यादें आपको बार बार ही परेशान करती हों, या कुछ इस तरीके की एनर्जीज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी ही दुनिया में रहोगे। जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो इसके अगले 15 दिन
आपके लिए मेडिटेशन आप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, उसके लिए आज से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का ध्यान रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कर रहे हो, या जैसे सत्संग सुन रहे हो, या कुछ अच्छी चीज़ों को सुन रहे हो, कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन रहे हो, या आप भगवत गीता का पाठ कर रहे हो, या आप कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो। लेकिन थोड़ा सा आपको ना मतलब आप लोगों से मिलने जुलने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, और आप अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करेंगे। अपनी हीलिंग यहाँ पे करेंगे। इन केस अगर यहाँ पे कुछ लोग हीलिंग के बारे में जानते हैं, और अगर आपको कुछ पास्ट में कुछ ट्रॉमा रहा है आप लोगों के साथ किसी भी तरीके से, तो आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट उसको हील कर रहे हो, ठीक है, उसको लेट गो करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। और आप लोग बहुत ज़्यादा अगले 15 दिनों में जैसे ये पहला ही कार्ड आप लोग के लिए आया है, जैसे बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो। वो मन में एनलाइटनमेंट हो रही है, वो वो जाग रहे हो, नींद में थे बहुत समय से, वो जाग रहे हो कि सच क्या है। तो सच जानना है आप लोगों को, और यही आपकी एक तरीके से खोज रहेगी। इसी खोज में आप लोग निकलने वाले हो। करियर की यहाँ पे बात करूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आप लोगों के करियर में, है ना, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। अगर फिलहाल की एनर्जीज देखूँ, चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ बदलाव लाना है। अगले 15 दिन में आप लोग करियर के ऊपर भी फोकस रहोगे। जैसे एक तो मैंने हीलिंग के ऊपर कहा, आपकी अवेकनिंग के ऊपर रहा, आपकी जो भी चीज़ यहाँ पे चल रही है, लेकिन करियर के ऊपर भी एट द सेम टाइम आप लोग फोकस रहोगे। एंड अगर करियर को लेके कुछ बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, या कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो फिलहाल नेक्स्ट 15 डेज़ में उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है, तो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे हैं। करियर में अच्छा कर रहे हो, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। बस ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचाने की कोशिश नहीं करनी है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले आगे बढ़ते चले जाओ, बस इतना यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वंस की एनर्जी। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर यहाँ पे कुछ 2 टाइप के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, फिर जैसे आप दोनों अपनी ही एक दुनिया में हो, और किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, बस एक दूसरे में गुम हो, एंड साथ में अवेकनिंग, हीलिंग वीलिंग वो सब कुछ चल रहा है। आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आप फिलहाल डील कर रहे हो। या फिर दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है, जो लोग काफ़ी बारी जैसे प्यार में हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम मिली है आप लोगों को, और कहीं ना कहीं किसी पर्सन से जैसे काफ़ी टाइम पहले बातचीत वगैरह सब कुछ बंद हो गई, लेकिन अभी तक भी जैसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। अभी तक वो दिल में कहीं ना कहीं वो दर्द, वो पेन, वो जो भी सेपरेशन का जो भी कुछ सिनेरियो था, ड्रामा था, ट्रॉमा था, स्टिल वो बचा है, और आप लोग उसको समझ रहे हो और आप लोग उसको हील कर रहे हो। तो 2 सिनेरियो यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की यहाँ पे सिचुएशन है, डेफिनेटली कुछ चीज़ों में तो स्टक हो। आपको एक चीज़ बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, स्पिरिचुअल जर्नी में जब कभी कभी हम लोग होते हैं ना, हम लोग काफ़ी आगे आ भी चुके होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी कुछ नहीं जानते, कभी कभी एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। और ये फीलिंग को मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों की, कि ऐसा लग रहा है कुछ नहीं जानते, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे थॉट्स नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के माइंड में आएंगे, लेकिन पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, और किसी भी तरीके से ना डिप्रेशन में नहीं जाना है आप लोगों को। जितना चीयरफुल आप एनर्जी में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अभी और देख लेते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, इंट्यूशन, रिकॉग्निशन एंड डिवॉट। यस, ये 6 ऑफ वंस वाली एनर्जी है। मटेरियल हार्वेस्ट,
वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, एक अपॉर्चुनिटी नहीं कहूँगी मैं, एक अच्छा टाइम पीरियड कहूँगी जहाँ पे आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, मतलब जैसे जो आप अपने लिए लेना चाहते हो, जिस चीज़ में पैसे खर्चने चाहते हो, वो सब कुछ आप अपने लिए ले पा रहे हो, अपने लिए फैसिलिटीज़ आप ले पा रहे हो। कुछ सीखना है उसके लिए इन्वेस्ट कर पा रहे हो, कुछ बड़ी परचेज़ करनी है उसके लिए इन्वेस्ट कर पा रहे हो। सो वो मनी यहाँ पे मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, वो अबंडेंस में यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ है कि पैसे से मोह नहीं होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगा, लालच मोह अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है और आप उसके साथ एकदम ओके हो, आप एकदम फाइन हो। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि चैरिटी वर्क वगैरह में आप लोग ज़रूर से काम करें, डोनेशन वगैरह, ठीक है। और जो लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे खुश हैं, हैप्पी हैं, जिस भी तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जिस भी तरीके से आप लोग हील कर रहे हो। और आई थिंक यही आप लोगों ने जानना था, यही आप लोगों ने सुनना था, वही चीज़ नज़र आ रही है। करियर को लेके यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। और रिसेंटली मैंने करियर रीडिंग भी करी है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हो सकता है आपके करियर के लिए कुछ अलग से मैसेजेस आपको वहाँ पर मिल जाएं। बाकी तो इंट्यूशन का कार्ड है, तो इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग हो ही रही है। जिस तरीके की एनर्जीज़ में आप लोग जा रहे हो, एकदम हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, साधना, तो इंट्यूशन तो यहाँ पे आप लोगों की अच्छी हो ही रही है, उसमें तो कोई डराई नहीं है, कोई कोई शक ही नहीं है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, आपको थोड़ा सा बस पता है क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी एनर्जीज़ को ना बैलेंस रखने के ऊपर काम करना है, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कुछ मन, कभी कहीं मन जा रहा है, कभी कहीं मन जा रहा है, कुछ ऐसा सा आप लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस आप लोग अपने लिए रखिए, यू नो, और उनको आप अफर्म करते रहिए, अफर्म करते रहिए अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। आप लोग चाहें तो क्लियर कोट्स आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग डेवलप कर रहे हो आगे, जिस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मास्टर हीलर उसे कहा जाता है। मैं दिखा देती हूँ। सी ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये क्रिस्टल आप चाहें किसी भी फॉर्म में से अपने पास रखें, पेंडेंट, ब्रेसलेट, रफ फॉर्म में, कैसे भी आप लोग रखें, लेकिन ये क्रिस्टल आपकी हेल्प करेगा। मेडिटेशन के दौरान आप इसको ज़रूर वेयर करके रखें, ओके। मदर अर्थ, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को बताऊं तो आप लोग आप लोगों ने तो जन्म ही मदर अर्थ की हीलिंग के लिए लिया है, स्पेसिफिक पर्पस से लिया है। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ये ज्ञान का प्रोसेस, ये साधना का प्रोसेस पिछले जन्मों में भी आपका चल चुका है। और कभी कभी आपको इसीलिए ऐसी फीलिंग आती है कि सब मोह माया है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कहीं और जाना है। तो अपने सोल पर्पस को ढूंढो, कनेक्ट करो उससे, और जैसे जैसे आप उसको पूरा करोगे वैसे वैसे वो सेटिस्फेक्शन आप लोगों की लाइफ में आता चला जाएगा। बी स्ट्रॉन्ग का यहाँ पे कार्ड है, तो देखो लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो सबकी जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने स्ट्रॉन्ग बने रहना है, हिम्मत रखनी है, और हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, गाइडिंग चिल्ड्रन। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग का जो पर्पस है, पता नहीं सोल पर्पस क्यों आ रहा है, कुछ लोग का यहाँ पे जो पर्पस है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग को इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है, ओके। ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों के साथ कुछ अवेयरनेस को लेके किसी तरीके से ऐसा आपका पर्पस रह सकता है, या फिर ऑर्फनेज वगैरह आप लोगों को कुछ इस तरीके से मन है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। बाकी तो देखो जनरल रीडिंग है तो सबका अलग अलग ही होगा, ओके। और देखते हैं,
ध्याना ध्यान करने वाले हो। और ट्रस्ट मी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस, अगर आप लोग प्रॉपर पहले से ध्यान करते आ रहे हो ना, तो अगले 15 दिनों में एक अलग ही एक्सपीरियंस करोगे अपने ध्यान में। और डेफिनेटली आप लोग चाहो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना भाई कि मतलब किस तरीके का आपके एक्सपीरियंस रह रहे हैं, अगर आप चाहो तो, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी जान के। वैसे तो ऐसे भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस अपने ध्यान के किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं थोड़ी सी, है ना। तो बस वो है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा कर्मा क्लींजिंग यहाँ पे चल रहा है। आप लोग हो सकता है होपोनोपोनो प्रेयर के साथ काम करो, या किसी तरीके से कॉर्ड कटिंग यहाँ पे करो पास्ट कुछ रिश्तों से, कुछ रिलेशनशिप से। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। प्रॉपर इन्वॉल्व रहने वाले हो हीलिंग में हर तरीके से। आप लोग चाहें तो अपना रूटीन ज़रूर शेयर करना। देखो मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का मेडिटेशन कर रहे हो ज़रूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। नहीं पता कौन अपनी जर्नी में किस पड़ाव पे, और आपके एक कमेंट से उसको हेल्प मिल जाए। तो जो भी कुछ आप अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स या कुछ अच्छा मोटिवेशनल आप शेयर करना चाहें, वो ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। पुरानी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं पे स्टक हो, कहीं बस आस लगाए बैठे हो, ये हो जाए हो जाए हो जाए, बात हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उससे बाहर निकलो, एक नई डायरेक्शन को, एक नए रास्ते को यहाँ पे चूज़ करो। थोड़ा सा अपने विज़न को ब्रॉड करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं आप अटक से गए हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग सब कुछ जानते हो, आप लोग सब कुछ समझते हो, लेकिन थोड़ा सा फंस से गए हो। और होता ही है, क्योंकि इमोशन है, क्योंकि ह्यूमंस हैं, है ना, जज्बात हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है। तो यू नो गिल्ट नहीं रखना है अपने मन में कि मैं इतनी हील कर चुकी हूँ, मैंने इतना ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है, फिर भी क्यों मुझे एनजाइटी हो रही है। सबके साथ हो जाता है भाई, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हाँ, यू आर रेडी। तो यहाँ पे मैसेज है कि आप लोग अभी तैयार हैं अपने जीवन के इस नए सफ़र के लिए, एक नए पड़ाव के लिए। ओके, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ होने वाला है भाई आप लोगों के साथ। आप लोग जैसे बिल्कुल बदलने वाले हो, सोचने समझने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। बहुत सारी अनलाइटनमेंट है, अवेकनिंग है, नॉलेज है, विजडम है, और अपनी नॉलेज एंड विजडम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने लाइट का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर आप लोग के साथ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज तक रहेंगी। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Two of Cups, very nice. Queen of Wands, कोई विश पूरी होने वाली है भाई ऑप्शन टू, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, कोई विश पूरी होने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। किसी समय का, किसी रिजल्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो वो यहाँ पर मिलने जा रहा है। और कुछ तो है भाई, कुछ तो अच्छा होने वाला है और देखते हैं। The High Priestess, Ten of Cups, Temperance,
एस ऑफ कॉइन्स, ओके भाई, मतलब सारे ही कार्ड यहाँ पे इतने पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए ना। ऑप्शन 2, अगले 15 दिन में बहुत कुछ अच्छा अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, आप लोग के साथ होने वाला है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। अगर रिश्तों को लेके कुछ भी गोल था आप लोगों का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है, कमिटमेंट है यहाँ पे, प्रोमिसेस हैं यहाँ पे कुछ, या फिर जैसे आप फैमिली से मिलवा रहे हो एक दूसरे को, तो कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ पे अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के लिए फील हो रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। करियर की भी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, और मतलब पुरानी जो भी सिचुएशन थी शायद आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ नया शुरू कर रहे हो। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, मतलब क्या हो रहा है ना कि पुराना जैसे जॉब है उसके साथ ही आप कोई नई जॉब भी ढूंढ रहे हो, है ना, या पुराना कोई बिजनेस है उसके साथ ही कुछ नया काम भी ढूंढ रहे हो, या ऑनलाइन अपना कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, या कुछ 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 मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक साथ 2 काम में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए फील हो रही हैं। और यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, ईश्वर को बार बार ही थैंक यू बोल रहे हो कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया। और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट है भाई आप लोगों का। मुझे तो पता नहीं आप लोग रीडिंग क्यों देख रहे हो, जस्ट आपको थोड़ा सा डाउट रहते हैं मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे सब कुछ आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और खुश हो भाई, खुश हो, और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। हेल्थ भी अच्छी है, करियर में भी ग्रो कर रहे हो, हालांकि अभी करियर की जो भी सिचुएशन है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन हाँ अच्छा कर रहे हो, आगे जाके अच्छा कर लोगे। बाकी लव लाइफ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आप लोग की नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस और हर्मिट दोनों के ही यहाँ पे कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप लोग का ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। कभी भजन सुन रहे हो, बस सुने जा रहे हो, कभी कोई मंत्र चैंटिंग यहाँ पे कर रहे हो, कभी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, या कोई हीलिंग की आप लोगों ने टेक्निक सीखी है तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। अपने साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों को भी ब्लेस कर रहे हो, मतलब आपकी इस तरीके की एनर्जीज है ना। ऑप्शन 2 मतलब इतनी प्योर एनर्जी है कि अगर आप लोग किसी और के लिए दुआएं मांगोगे ना, भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ इसको ब्लेसिंग दो, इसका काम बन जाए, इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, कुछ इस तरीके से, तो उसको वो दुआएं लग जाएंगी, बिकॉज आप लोग बहुत प्योर सोल, बहुत प्योर। आई एम सॉरी मेरे शब्द थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, जब एकदम से मैसेजेस मिल रहे होते हैं तो। सो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो आप लोग, ऑप्शन 2। सो बहुत अच्छा है, और मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग में, इस तरीके की कार्ड्स को देख के, इस तरीके की एनर्जीज़ को देख के। माइंड बॉडी स्पिरिट यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो, प्रॉपर जैसे योगा भी फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे अच्छी डाइट भी आप लोग ले रहे हो, यहाँ पे कुछ नया भी आप लोग सीख रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। ऑप्शन 2 अपनी पूरी अपने पूरा डे का शेड्यूल आप बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों ने आई थिंक पहले ही बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ झेला है, सहा है, सीखा है, समझा है, और अभी आप जो हो ना वो आपके एक्सपीरियंस की वजह से हो। ऑप्शन 2, और वही एक्सपीरियंस जो है वो आपको अभी काम में आ रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। देखते हैं और कुछ क्या है। वैसे ज़्यादा कुछ मुझे बताने का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और देखते हैं ऑप्शन 2। एक चीज़ यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ना मून का कार्ड है। आपको एक चीज़ बताऊँ तो एनर्जीज हमेशा एक सी नहीं रहती है, एनर्जी फ्लो करती है ना। तो नेक्स्ट 15 डेज आप लोग बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक आध बारी कभी कभार अगर नेगेटिव भी हो जाओ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस ये है, आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो नज़र फैक्टर थोड़ा सा आपको हो सकता है जल्दी जल्दी नज़र लग जाती हो, है ना, कुछ इस तरीके से, तो प्रॉपर हारमनी आप लोग को हो सकता है थोड़ी जल्दी नज़र लग जाती हो। अपनी पर्सनल लाइफ को आप लोग जितना प्राइवेट रखोगे, जितना पर्सनल रखोगे चीज़ों को, अपने रिश्तों को, अपनी सक्सेस को, आपके लिए मैसेज ये है कि उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी थोड़ा सा नज़र वगैरह से ये है कि आप लोग थोड़ा सा बचकर ही रहना। बचकर कैसे रहोगे, नज़र वगैरह उतार लेना, अपना प्रॉपर ऑरा क्लींस कर लेना,
ओके, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं। ओके, ब्लैक टर्मलिन प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, हेमेटाइट ब्रेसलेट। हेमेटाइट ब्रेसलेट भी रिसेंटली मैं काफ़ी टाइम से इसके साथ काम कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है ये। आप लोग चाहो तो इसको अपने लिए ले सकते हो और ये कहीं ना कहीं आप लोग की मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे होते हैं ना चीज़ें, उनको अट्रैक्ट करने में आपकी तरफ हेल्प करता है। पेशेंस यहाँ पे ये ओके। ऑप्शन 2, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई आपकी रीडिंग को करते करते और यकीनन आप लोग भी बहुत एक्साइटेड रहोगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, आगे की प्लानिंग करोगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस भी रखना। एक्साइटमेंट बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन पेशेंस भी रखना है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आया है आप लोग के लिए। बेशक भाई रिश्ते यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, प्यार मिल रहा है आप लोगों को। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल होगा यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा है कि आप लोग सिंगल भी हो तो कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। आपको आपका प्यार मिल सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जैसे शायद आप लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऑलरेडी मैरिड हो तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कुछ परेशानियाँ भी थी तो वो सॉर्ट हो रही हैं। ट्रुथ का यहाँ पे कार्ड है तो कोई सच आपके सामने ये भी है कि आ सकता है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, ये कोई नेगेटिव में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ये कैसी सिचुएशन है जैसे भ्रम में है आप लोग किसी तरीके से और वो आंखों पे से पट्टी खुल गई। अब ये एक ट्विस्ट आएगा कहानी में, शायद इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है, तो कुछ ट्विस्ट आएगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 15 डेज तो सब कुछ अच्छा ही है। ये ट्विस्ट जो है वो इसके बाद है। ओके, अब कोई टेंशन में मत आ जाना कि क्या हो रहा है। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि ट्रुथ का कार्ड है। ओके, सब कुछ पॉजिटिव। ये जो ट्रुथ का कार्ड है कोई नेगेटिव सिचुएशन में नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो, थोड़ा सा मतलब होता ही है, तो सब कुछ अच्छा है। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected। ठीक है, नज़र का फैक्टर, हाँ वही चीज़ है, थोड़ी सी बस उसका ही थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसकी वजह से आप लोग थोड़े से मूड स्विंग्स वगैरह ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा गुजर सकते हो, तो बस वहीं अपना थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी तो फिर भी ये है कि चाहे कोई कितना ही नेगेटिव सोच ले, कोई आपका नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं, तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। इन केस आप लोग अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। ओके, बाकी यहाँ पे होम का कार्ड है तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने घर परचेज करने के बारे में सोच सकते हो, या आप पेपर पे साइन कर रहे हो, या कुछ अपने घर के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और देख लेते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेज है, गाइडेंस है ऑप्शन 2। अरे 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 भाई कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए, वेट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आया है मणिपुरा चक्रा, ऐसे देखते हैं। माँ सीता, ओके ठीक है। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे पहला कार्ड है मणिपुरा चक्रा, मतलब कि क्या है, खुद को जानना, और इसीलिए ट्रुथ का कार्ड आया है। अपने बारे में जानोगे, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी खूबियाँ क्या हैं, मेरी खामियाँ क्या हैं, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये चक्रा जो होता है ये आपको खुद के ऊपर फोकस कर देता है, ये खुद को जानना, अपने भीतर की यात्रा।
कहीं ना कहीं इसकी तरफ आप लोग थोड़ा सा इंक्लाइन होंगे। ओके, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ यहाँ पे माँ सीता का कार्ड है, और माँ सीता के कार्ड के साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मिला कि कभी कभी अपनों की खुशी के लिए ना हमें कुछ सेक्रीफाइस, कभी कभी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है। तो आप लोग बहुत प्योर सोल हो भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबके लिए करते हो बहुत। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों की तरफ से मिल रही हैं। मतलब कितना कुछ आप लोग दूसरों के लिए करते हो ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कितना सोचते हो, कितने डेडिकेटिंग हो अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ मोमेंट्स आपके सामने अगले 15 दिनों में आ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं लास्टली एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2 है ना, फिर भी मुस्कुराते हो आप लोग। आप लोग मतलब क्या बोलूँ, आप लोग की एनर्जीज इतनी प्योर है ना ऑप्शन 2 की। आप लोग शायद फील कर पा रहे होंगे मेरी आवाज़ से। और वो प्योर, वो है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म जिसे मैं फील कर पा रही हूँ। यस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि नहीं मिलते हैं इस तरीके से लोग जैसे आप लोग हो। और आप लोग सब कुछ अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कहा जा रहा है पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छा होगा, मन में कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव ख्याल नहीं लेकर आना है, पॉजिटिव रहना है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप लोग चाहते हो, तो मेडिटेशन में आप लोग को आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मंत्र चैंटिंग करें, ये सब आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।